हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट हिंदी की पढ़ाई करेंगे। दादा और दादी, यह एक कविता है और इस कविता के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे और यह 2 नंबर की कविता है। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने मीना के परिवार के बारे में पढ़ा है और मीना का परिवार एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कहानी थी, वो हमने देख ली है। उसके प्रश्न उत्तर हमने किए हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज हम दादा और दादी के बारे में कविता को पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। सबसे पहले हम कविता को रीडिंग करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हमारे दादाजी है, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। देखो कितनी सुंदर कविता है ना। देखो ये है दादी, ओके, और ये कौन है? ये है दादाजी। ठीक है, देखो एक है दादाजी और एक है दादी। एक हमारे दादाजी है, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। यहाँ पर दिया है कि दादी और दादाजी भूरी खादी पहनते हैं, मतलब वो जो कपड़े यूज़ करते हैं ना, जो कपड़े उन्होंने यहाँ पे पहन के रखे, देखो ये कपड़े जो है ये खादी से बने हैं। किससे बने हैं ये कपड़े? खादी से बने हैं। और खादी क्या होता है? खादी एक कपड़े का प्रकार है। ओके, इस तरह से खादी का जो कपड़ा होता है ये बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, और यह रेशम से, ऊन से बनता है, जिसको हाथों से बनाया जाता है। तो इस तरीके की जो खादी है और खादी से बने जो कपड़े हैं, ऐसे कपड़े दादी और दादाजी पहनते हैं। कौन से रंग के? भूरे रंग के। ठीक है, देखो ये जो रंग है ये भूरा रंग है। कौन सा रंग है? भूरा। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते। देखो यहाँ पर कौन गाना गा रहा है? दादी जी गाना गा रही है। दादी क्या कर रही है? गाना गा रही है। ठीक है, और दादाजी मुस्कुरा रहे। देखो दादाजी के चेहरे पर कैसी मुस्कान है। कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते, दादाजी भी कभी कभी गाना गा लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दादा और दादी की ये जो कविता है, यह कविता किसने लिखी है? श्री प्रसाद जी ने। किसने लिखी है? देखो यहाँ पर श्री प्रसाद कवि का नाम लिखा है। बहुत ही सुंदर कविता है और चित्र में आपको सब अच्छी तरह से दादाजी दादी दिखाई दे रही है और यहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं और ये दादी और दादाजी का गाना भी सुन रहे हैं। चलिए अब हम प्रश्न कर लेते हैं इसके। प्रश्न 1, इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। इसमें हमें करना ये है, इस कविता में जहाँ पर भी दादाजी शब्द है और दादी शब्द है, इसको हमें नाना और नानी शब्द से रिप्लेस करना है। मतलब जहाँ पर भी दादाजी शब्द है वहाँ पर हमें नाना जी शब्द यूज़ करना है और जहाँ पर भी दादी शब्द है वहाँ पर हमें नानी कहना है और इस कविता को हमें फिर से गाना है। तो चलिए देखते हैं कविता कैसे बनती है। एक हमारे नाना जी है, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। देखो
इस पेज पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, झटपट कहिए। यहाँ पर आपको यहाँ पे सेंटेंस दिए, देखो इनको धीरे से आपको रीडिंग करना है और एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको इसको झटपट कहना है, स्पीड से कहना है, फास्ट कहना है, ठीक है। देखो, अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अभी इसको हम झटपट बोलेंगे, ठीक है। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। इस तरह से आपको कहना है। दूसरा यहाँ पर दिया है, घर घर घड़ी 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 घूमती। घर घर घड़ी 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 घूमती, ठीक है। अभी इसको आपको स्पीड से कहना है, झटपट कहना है। कैसे कहेंगे आप? घर घर घड़ी 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 घूमती। घर घर घड़ी 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 घूमती। घर घर घड़ी 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 घूमती। देखो कितना अच्छा गेम है, एक्टिविटी है। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ इस तरह की एक्टिविटी करके आनंद उठा सकते हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं शब्दों का खेल। प्रश्न 1, अप्पू अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह म न द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। अब हमें क्या करना है? जहाँ पर अ है, देखो यहाँ पे अ, इस अ की जगह हमें अभी म न द इन अक्षरों को रखना है और फिर से नए शब्द बनाने हैं। अभी हम म को अ की जगह पे रखेंगे और कौन से शब्द बनेंगे वो देखते हैं। म, मप्पू, मप्पा, मप्पम। न से देखते हैं कौन से शब्द बनते हैं। नपू, नप्पा, नपम। द को अभी रख के देखते हैं हम। दप्पू, दप्पा, दपम। इस तरह से नए शब्द हमने अभी बना लिए हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। हमें किसकी संख्या बतानी है? ध्वनियों की संख्या बतानी है, ठीक है। देखो, पहला शब्द है दादा। यहाँ पर देखिए 1 और 2, यहाँ पे द आ, दादा, ऐसे ये शब्द है। इसमें 2 ध्वनियां है। कितनी है? 2। नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं दादी। दादी, इस शब्द में भी 2 ध्वनियां है, ठीक है। नानी, नानी, इस शब्द में 2 ध्वनियां है। नाना, इसमें भी 2। मामा, इस शब्द में 2 ध्वनियां हैं। मामी, इस शब्द में भी 2 ध्वनियां हैं। दनादन, द ना द न। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4। द न आ की मात्रा लगाई है इस न को, ना हो गया। द न, इसमें कुल मिलाकर 4 ध्वनियां हैं। दनादन शब्द में 4 ध्वनियां हैं, ठीक है। अपना, अपना, इस शब्द में 3 ध्वनियां हैं। अनार, अनार, इस शब्द में भी 3 ध्वनियां हैं। और जो लास्ट में शब्द है नमन, नमन, इस शब्द में 3 ध्वनियां हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ध्वनियों की संख्या लिख ली है। चलिए अभी तीसरे प्रश्न पर हम जाते हैं। बोल मेरी मछली कितना पानी। देखो अभी तीसरे प्रश्न में हमें क्या करना है? यह तीसरा प्रश्न है, बोल मेरी मछली कितना पानी। नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। हमें किसकी संख्या बतानी है? मछलियों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे
बहुत ही सुंदर चित्र दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें मछलियों को गिनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है 1 2 3 4। टोटल यहाँ पर कितनी मछलियां हैं? 4, यानी कि 4। तो इस सर्कल में हम 4 लिखेंगे। आओ सुने। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है? अपना अनार। इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है? यहाँ पे जो अपना शब्द दिया है और जो अनार शब्द है, इसमें हमें पहली ध्वनि लिखनी है। ध्वनि का मतलब क्या होता है? आवाज, साउंड। तो देखिए पहला ध्वनि कौन सा है? अपना, अ। यहाँ पे अ। अनार, इस शब्द में भी पहला ध्वनि अ है। तो इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है? जल्दी बताओ। वेरी गुड, अ। कौन सी है? अ की ध्वनि। दूसरा प्रश्न, जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है, कौन सी है? अ। उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो देखो यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और उनके नाम भी यहाँ पे दिए हैं। तो इन शब्दों का पहला ध्वनि अ होगा, उसको हमें क्या करना है? टिक मार्क लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए देखते हैं। अनार, अनार, यह किसका चित्र है? अनार। और अनार इस शब्द में पहला ध्वनि अ है। देखो यहाँ पे अ। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इस सर्कल में सही का निशान लगाएंगे इस तरह से। अमरूद, अमरूद, इसका भी पहला ध्वनि अ है, इसलिए हम इसमें भी सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। तीसरा देखिए, अदरक, अदरक, इस शब्द में जो पहला ध्वनि है वो भी अ है, इसलिए हम इसमें भी सही का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, माँ, माँ, इसमें पहला ध्वनि म है। कौन सा है? देखो म, इसलिए इसको हम सही का चिन्ह नहीं लगाएंगे। दादा, इसमें भी द का ध्वनि है, अ नहीं है, इसलिए हम इसको भी खाली रखेंगे। घर, ये किसका चित्र है? घर, और इसका पहला ध्वनि है घ। ठीक है, इसलिए हम इसको भी खाली रखेंगे। तो हमने अ जिसका पहला ध्वनि है उसको सही चिन्ह लगाया है और बाकी शब्दों को हमने खाली रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये प्रश्न हो गए हैं। नीचे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर खोजे और जाने, इसमें क्या करना है आपको? दादा दादी और नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाए। आपको क्या करना है? दादा दादी और नाना नानी, इनसे जुड़ी कविताओं को अपने घर में अपने भाई बहन को सुनाना है। ठीक है, अपने मम्मी पापा को, किसी को भी आप वो कविता सुना सकते हो। उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछे और सुनाने के लिए कहें। और आप भी अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को, परिवार और घर से संबंधित कोई भी कविता, कहानी, स्टोरी उनसे सुनाने के लिए कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने यह दादा और दादी कविता पूरी लर्न की है। उसके हमने प्रश्न उत्तर भी देख लिए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।